असलम खान साहब, आपने मैक्सिको से नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मुख्तलिफ ममालिक में आपके कामों की खूब सताइश हो रही है। कई ममालिक ने आपको अवार्ड से भी सरफराज किया। आप नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल भी हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन। तो डॉक्टर साहब आज हम बात करें नज़ला और जुकाम के बारे में। इस ताल्लुक से एक सरसरी नजर डाल दीजिए कि बीमारी कैसे होती है और इससे क्या नुकसान हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे जिस्म के की, तो कुदरत ने हमारे निजाम रखा है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लंग्स हैं, तो वो थोड़ा सुकड़ते हैं और गर्मी में फैल जाते हैं। तो ये एक निजाम है, जब वो सुकड़ते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है सुकड़ने में, क्योंकि अगर हम बाहर से डस्ट है, और एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसपे किसी डॉक्टर का या आम आदमी का अपने गर्म रख दिए थे उठा करके, जो स्वेटर है या दूसरे कपड़े हम पहनते हैं, थ्री पीस या कोट या पैंट गरम, तो वो गरम पैंट जो है या गरम कोट जो है या स्वेटर पहनते हैं, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जब कोई चीज एक महीने से ज्यादा रखी जाती है, चाहे आपने उसे धो करके डिटॉल से, फिनाइल से या आप फिटकरी से भी रखा हो, तो उसमें जो है एक बैक्टीरिया, एक माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। वो माइक्रोब्स आपको दिखते नहीं, आप उठाया स्वेटर निकाला पहन लिया। तो आमतौर से जो हम पहनते हैं तो एकदम हमें छींक आनी शुरू नजला हो जाता है। हम समझते हैं ये मौसम की वजह से होता है, लेकिन ये हमारी लापरवाही की वजह से होता है। जो लापरवाही हमने ऐसी की कि उसको हमें पहले सैनिटाइज करना चाहिए। तो कपड़ा हमने पहना उसको प्रेस करें या तो या 3 दिन तक कम से कम धूप में सब। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो जो माइक्रोब्स पैदा हो गए रखे हुए उसमें 6 महीने साल भर से, जो आपके सूट रखे हुए हैं, आप सभी के सूट रखे हम निकालेंगे लोग नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर में, तो ये जो ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत ही कमी आएगी। और वैसे आपने बहुत सही कहा, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। तो नजला खांसी जो है, दोनों चीजें वो हमारे जिस्म को जो लंग्स की छींक आने से, खांसी आने से ऐसा करते हैं हम, इस तरह से करते हैं, जो भी कुछ हम इस तरह से करते हैं, तो उससे जुकाम में हमारे जो अंदर विजातीय द्रव आ गए, जो विजातीय द्रव हमारे खाने पीने से, एटमोसफेयर से आ जाते हैं। रोज हम जा रहे हैं साइकिल से, स्कूटर से, गला फेंक जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो जो अंदर हमारे सांस में जाते हैं, चूंकि मास्क हमने अब लगाया, ये तो अब बात हो गई, लेकिन मास्क तो पूरे साल नहीं रहता, तो वो अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं। तो एक प्रोसेस है ये अल्लाह का बाहर निकालने का, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है और इसमें रहमत है। और मैंने देखा है इसमें लोग क्या करते हैं कि वजीफे पढ़ते हैं या कुछ करते हैं। अभी मैं देख रहा था बड़े बड़े मौलवी जो हमारे हैं खास तौर से, वो लोगों को बताते हैं कि नस्ल जुकाम खांसी के लिए वजीफा करिएगा। तो वजीफा जो किस नहीं, बल्कि उस वजीफे की जो सूरत है, जैसे सूरह बनी इसराइल की जो सूरत है, आप 82 पढ़ेंगे, 717वीं सूरत है बनी इसराइल, तो उसमें अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं बीमारी का, लेकिन उसमें एक बहुत खास बात है जो पिन पॉइंट है, जो हमें खासतौर से बिलीवर्स को सोचनी चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो हम पर यकीन करते हैं, हम उनके ऊपर शिफा भी उतारते हैं और अपनी रहमतें भी उतारते हैं। न सिर्फ खांसी नजला उनका ठीक होगा, बल्कि अपनी और प्लस उनकी और रहमतें होंगी, यानी कि उनको इम्यून सिस्टम भी उनका मजबूत कर दिया जाएगा ताकि पूरी सर्दी उन्हें हिफाजत से रहे। और एक और बात कही अल्लाह ताला इसी में फिर, और जो जालिम है, जो हमें नहीं मानते, उन्हें जालिम बताया गया है, या जो अच्छी बातों को फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पे रोयात प्रोग्राम में हम अच्छी बातें बताते हैं और लोग सोते रहते हैं, तो वो सोने का जो उनका वो है, उस वक्त जो हार्मोन्स निकल रहे थे 8 बजे, जो आपके कोल्ड से और कफ से लड़ते, तो वो आप जो है उस वक्त सो रहे हैं, तो सोने का वक्त जो था वो गलत था आपका। तो इनको अल्लाह ताला ने वो चूंकि अपने पे जुल्म कर रहे हैं, तो उनको जालिमीन कहा कि उनको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ये कुरान के आयत का तर्जुमा आप पढ़ेंगे और फिर इसका जिस समझेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बनी इसराइल में कि नस्ल जुकाम की तस्वीर बहुत अच्छी बात बताई गई। और उन्हीं लोगों को आप देखा होगा जो कहते हैं नफासत वाले लोग, उन्हें ज्यादा नजला जुकाम होता है। तो हमारा कहना यह है कि जब भी कुरान पढ़े आप देखिए तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हम हर आयत से हमारी बीमारी के बारे में, हमारे जो हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं, बेटी बेटे हमारे पढ़ रहे हैं, शादी है, ब्याह है, तो इन सब चीजों की गाइडेंस हमें मिलती रहती है, लेकिन हम लोग एक ट्रेडिशन में जीते हैं। और ट्रेडिशन में जीने की वजह से आज जो हम देखें पूरी दुनिया में जिल्लत में है और इस्तेहाद नहीं करते। इस्तेहाद की जो हमारी कहना चाहिए स्पिरिट है वो खत्म हो गई। मैं एक बहुत ही ऐसा वाक़ा बता रहा हूँ कि बड़ा अजीब लगेगा हमारे नाज़रीन को, गालिबन सुना ना हो और शायद उलमा तो जानते हो उलमा को, कि इस्तेहाद की या नई चीज की या ट्रेडिशन तोड़ने की या अच्छी चीजें अपनाने की अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा इंस्पायर किया है खासतौर से
मोमिन्स को, वो इसमें यहाँ तक चले गए कि एक सही बुखारी में आप पढ़े तो 151/4 यानी कि 151/4 है, तो फतेहुल बारी में बशर किया गया उसको, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने जमाने में जब वो एक तरह से कहना चाहिए वही इक़्तिदार में थे, वही उस वक्त बादशाह गवर्नमेंट नहीं कहा जाता था, बहुत अच्छा लफ्ज़ है एडमिनिस्ट्रेटर या अमीरुल मोमिनीन। तो असल में कोई भी हुकूमत होती है तो वो मालिक नहीं होती, वो एक इंतजामिया होती है। तो अमीरुल मोमिनीन मतलब पहला आदमी जो आपके लिए सब वो काम मुहैया करेगा जो आपको चाहिए, जरूरत होगी आपकी। तो इसलिए उन्होंने ये फरमाया, देखिए कितना अजीब बात है कि भाई हम लोग उम्मियों के अमीर हैं और उम्मियों का हमारा सारा उम्मी है, हम लोग अनपढ़ जिसे कहते हैं, इसलिए ना हम हिसाब लिखते, ना हम पढ़ते, और ना ही हम कोई हिसाब किताब जो लेन देन है उसको हम रखते। और इसी तरह से हुकूमत चलती रही उनकी, और उनके बाद में जब ये हुकूमत की तो हजरत अबू बकर ने भी चेंज नहीं किया, तो फिर हजरत उमर ने जब दूसरे मुल्कों पर हुकूमत की या जो अपनी उसमें मिलाया सल्तनत में, और वो जो सब इसमें आए तो उन्होंने देखा वहां पर रिकॉर्ड रखने का, वहां पर रजिस्टर बनाने का, वहां पर सर्विस में या लोगों को हाजिरी लगाने का, और सारे इंतजाम थे किसकी जमीन कितनी है क्या है, जिसे आज पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं। तो ये इंतजाम देखे जब उन्होंने दूसरे मुल्कों पर कब्जा किया, वो हम सल्तनत इस्लाम में आ गई, दाखिल हो गए माशाअल्लाह, जब वो अल्लाह के बिलीवर बन गए, तो जब उन्होंने फिर वो जो का तो जो सारा वो था वो उसको अपने यहाँ एडॉप्ट कर लिया एज इट इज। तो मतलब कोई भी अच्छी बात जो है वो इत्तेहाद के जरिए, तो उससे नुकसान ना हो, उससे हमारी वननेस ऑफ गॉड पे, हमारे ईमान पे कोई असर ना आए, तो एज इट इज उन्होंने ले लिया। तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा कि मतलब पहला इस्तेहाद जो बड़ा इस्तेहाद किया वो हजरत उमर ने किया, और वो इस्तेहाद इतना कामयाब रहा कि फिर इस इस्तेहाद को जो है गांधी जी ने भी कोट किया, और बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी कोट किया कि हजरत उमर ने जो तरीका किया था, पेंशन का तरीका, नौकरी का तरीका, या रजिस्ट्रेशन का तरीका, या जमीनों का तरीका, उस तरीके को फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब एशिया में भी अपनाने जाने लगा, और हर मुल्क उसे फॉलो करने लगा। तो कोई भी अच्छी बात जो है, मेरा मतलब कहने का यह है कि इस्लाम में उसको ले लें, तो उसमें ये ना सोचें कि मतलब ये सुना है कि भाई किसी आलिम से ही, कुरान तो हमारी रहनुमाई कर रहा है, तो हर आदमी आलिम है, और कुरान की रहनुमाई अल्लाह ताला करता है। अब देखिए मैं कुरान पढ़ता हूँ, उलमाओं के मैंने करीब करीब 40-45 साल से सभी की पढ़ ली। कुछ उलमाओं ने देखिए पॉलिटिकल एम्पायर के लिए कुरान को इस्तेमाल कर दिया, कुछ लोगों ने शायर हैं बहुत बड़े बड़े कह दिया कि नहीं फैक्ट्स बदल दिए, कि उससे क्या हुआ पूरे बम कल्चर फैल गया दुनिया में। जैसे कह दिया कि भाई इब्राहिम जो है वो कूद पड़े थे आग में, वो कूदे नहीं थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान बचाने का हज़रत अली को लिटा के चले गए थे। तो इस्लाम जो है जान बचाने की सिखाता है, जान को खत्म करने की नहीं सिखाता। तो जब हम इस तरह के कहेंगे कि हम तेगों को साय में पल के जमा हुए, तो खंजर हमारा कौमी निशान, तो इससे क्या होगा, बम कल्चर पैदा होगा। क्या हमारा तो मकसद ही सिर्फ मरना मारना है, लड़ना लड़ाना है। तो जब हम इन चीजों से दूर होंगे, ये सोच के नहीं पढ़ेंगे कि इतना बड़ा आलिम इसकी पढ़े, बल्कि आप बराह रास्त पढ़ें कुरान को, जैसे मैं पढ़ता हूँ। पहले मैंने सबकी पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह, तो उसके बाद में मैंने मौलाना वहीद्दीन का देखा। हाँ, मौलाना वहीद्दीन का तस्वीर कुरान है, उसकी ये छोटा ट्रांसलेशन है, उसमें उन्होंने फिर रूहानी तफसीर की है, यानी कि ये बताने की कोशिश की है दावत की किताब है, ना कि ये किसी से इम्तियाज करने की। और लोगों ने क्या किया, कुरान का तफसीर करते हुए लोगों को पता नहीं चलता फर्क क्या है। वो तो सोचते नहीं भाई तर्जुमा है, बड़ा आलिम है, इतना नाम है, तमाम दुनिया लोग जानती है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हमें वी एंड डे में बांट दिया, जबकि कुरान हमें सबको इंसान को एक उसमें लाता है, वी एंड डे करता ही नहीं कुरान। तो जब आप गहराई से कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके जिस्ट को समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कुरान को आप पढ़ें तो उसमें मास्टर या टीचर या आलिम या आपका मौलिम जो है वो खुदा होना चाहिए, ना कि इंसान। तो अब जैसे मसला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, तो या दवाइयाँ खाने का या वैक्सीन का मसला आ गया, तो अटक जाते हैं लोग, पूछते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर वो बराह रास्त कुरान से बोले तो ये सुसाइड बम कल्चर जो पैदा हो गया दुनिया में, सारा देख रहे हैं दुनिया में, तमाम दुनिया में फसाद ही फसाद फैला दिया। तो आप ये गौर कर गए कि जब से तर्जुमा शुरू हुई, जब से तफसीर शुरू, जब से तो ये सारी चीजों को उससे पहले तर्जुमा नहीं पढ़ते, तो लोग सीधे साधे अपनी फितरत का कायम, जब अपनी फितरत में हम हट गए हम, तो फिर उसके बाद फसाद होना शुरू हुआ। तो मेरा मतलब ये है, जैसे दिवाली अब आई है, तो अब अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं, देखिए सूरह बकर में देखिए पढ़ लीजिए, मायदा में पढ़ लीजिए, चारों ग्रुप को लेकर के कह रहे हैं कि आप जो है सबका हिसाब एक साथ ही हो। मतलब एक साथ का मतलब ये कि इंडिविजुअल हर इंसान का होगा, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, या मुसलमानों का इकट्ठा नहीं होगा।
اپنے ایمان اور اعمال پہ دنیا یا ہمارا آخرت ٹکی ہوئی ہے تو ہم پھر کسی گروپ سے جڑ کے نا اپنے کو سمجھیں کہ ہم بخشے جائیں گے. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی غلط کام کر لیں, ہم تو اوپر ہیں. تو یہ وی اینڈ دے میں بانٹنا ہے. سارے انسان اللہ کے لیے برابر ہیں. اسی لیے آپ غور کے نزلہ سب کو ہوتا ہے, بخار سب کو ہوتا ہے, کووڈ سب کو ہوتا ہے, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو, امریکہ میں بھی, برازیل میں بھی, برٹین میں بھی, انڈیا میں بھی, چھوٹوں کو بھی ہوا, بڑوں کو بھی ہوا. سب کو اللہ امتحان میں ڈالتا ہے. اگر مان لو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں کا ہے تو صرف مسلمانوں کا ٹیسٹ لیا جاتا, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سبھی کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. دنیا ٹیسٹ کے لیے. تو جب بھی ہم یہ خاص طور سے موسم بدلیں تو قرآن کو چاہے ہم 2 پیج پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں اور اس کو اللہ سے دعا کریں, اللہ جی جو میں نے سمجھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو غلط کھانا پینا ہے اس موسم میں خاص طور سے کہ ایک دم کافی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت خوش رکھتا ہے. بلکہ کوئی جتنا احساس ایک 50 سال 70 سال والے کو ہوتا ہے کسی دکھ کا, بلند کا, موت کا, وہ بچے کو نہیں ہوتا 20-22. تو اس لیے اس کو کہیے کہ وہ صبح دوڑ لگائے تاکہ انڈورفن اس کا جو ہارمونس ہیں سیکریٹ ان کا سیکریشن اچھا رہے, نارمل رہے. تو وہ دوڑ لگا کرے انشاءاللہ. اور جو صبح کے ٹائم دوڑ لگاتے ہیں 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں, آپ دیکھیے ملٹری والوں کو کیوں لگوا جاتی ہے, بھلے یہ جو جنگ نہیں کرتے لیکن انہیں ٹینک تیار رکھا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب کبھی جنگ ہو بارڈر پہ تو یہ کہنے لگے نزلہ کھانسی بخار ہو گیا. تو یہ عمر میں تو بھرتی کی جاتی ہے. تو اس عمر میں تو دوا کرنا چاہوں گا کچھ لے ہی نہ, بلکہ اپنی جو اندر اللہ نے آپ کے نظام رکھا ہے, رات کو جلدی سوئیں, صبح کو جلدی اٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوانح حیات ہے اس کو پڑھیں. اور جو انہیں وقت ملتا ہے, چونکہ میں نے دیکھا جو ابھی میں نے بنی اسرائیل کی آیت بتائی جو 82 والی, تو اس سے میں نے یہ نکالا. تو وہ کام کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے دیکھیں دعوت. یہ دور دعوت یہ مجھے 20 نومبر 2020 میں مولانا بھائی شاید آخری کتاب ہے غالباً, میں گیا تھا ان سے ملنے, طبیعت میری خراب تھی تو انہوں نے مجھے دی تھی. تو آپ دعوت کا مطلب ہوتا ہے اسپریچول انٹریکشن. تو آپ کا اس سے کیا ہوتا ہے, اپنا بھی ڈیولپمنٹ ہوگا اور دوسرا جو آپ کے ایٹماسفیئر میں چاروں طرف لوگ جڑے ہوئے ہیں سرکل میں, وہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. اور یہ جو ہے اللہ سے جوڑنے کی دعوت دیں. آپ یہ کسی کو کنورژن کرنے کی دعوت نہ دیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ کے جو ہے خدا کے بندوں خدا سے جوڑنے کی ذمہ داری ہے. تو جو انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نزلہ زکام بالکل, میں تو اسی سمجھتا ہوں. اور میں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک رہتا ہوں اور اسی کام میں مشغول رہتا ہوں اسپرچل پریکٹس میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی بخشتا ہے. آپ جو وہ سوال ہی پوچھ سکتے ہیں, چاہے وہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہی آج کل بھیج رہے ہیں دیوالی پہ یہ غلط ہے لوگوں کو کرنا, ملنا جلنا اپنے ہم وطنوں سے, یہ غلط بات ہے. اس طرح کی بات نہیں پھیلانا چاہیے. محبت اور پیار کا تہوار ہے, ہمارا سب کا تہوار ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں پھیلائیں. بلکہ ایک نے فتویٰ بھیجا, میں نے وہ گوگل پہ چیک کرا, نقلی نکلا. تو اس طرح کی یہ باتیں نہ کریں. اور اس طرح کے مسائل پوچھنے ہو تو انشاءاللہ وہ میں بتا دوں گا آپ کو. یا دعوت کے بارے میں کس طرح سے دی جائے, اسپرچل انٹریکشن کیسے ہو, آپ کا ارتقا کیسے ہو روحانی, انشاءاللہ آپ معلوم کر سکتے ہیں.